हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल झा प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा से। आज हम प्रॉपर्टी किस तरह से बेचें इसके बारे में विषय में हम बात करने जा रहे हैं। और बेसिकली ये वीडियो जो है हमारा प्रॉपर्टी सेलर को संबोधित करते हुए ये वीडियो है। तो मैं आप लोगों को डिफाइन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी सेल करने का, जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उन्हें किन किन बातों पे ध्यान देना है, उस विषय में आज हम बात कर रहे हैं। बेसिकली यमुना प्राधिकरण की जो प्रॉपर्टी है, येडा की जो प्रॉपर्टी है, उसमें दो तरह की प्रॉपर्टी है। एक तो जिसका लीज डीड हो रखा है, रजिस्टर्ड प्लॉट जिसे बोलते हैं, और एक है अनरजिस्टर्ड प्लॉट। ये दोनों ही प्लॉट यहाँ पर बिकते हैं। सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D और 16 वगैरह की प्रॉपर्टी है ये, जिसके अंदर 120 मीटर से लेके 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर के भी प्लॉट के साइज़ हैं। तो सेलर को, बेचने वाले को किन विषयों का ध्यान देना है, इस विषय को मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जिसकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसे बेचने से पहले सबसे पहले जो है उसे खरीदार का बारे में पता करना कि खरीदार अगर लोन लेना चाहता है तो क्या उसकी एलिजिबिलिटी है लोन लेने की, नहीं है, क्या उसको लोन हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसका क्रेडिबिलिटी, जो क्रेडिट स्कोर होता है, उसे देख लेना चाहिए। या तो सेफ्टी अगर आपको रखना है तो आप खरीदार से ये बोलें कि पहले आप लोन करा लीजिए, कुछ टोकन अमाउंट करने के बाद आप लोन कराइए। लोन कराने के बाद जो लोन का अमाउंट है उसे छोड़ के बाकी पैसा आप पेमेंट करिए, और उसके बाद हम ट्रांसफ़र के लिए और रजिस्ट्री के लिए जाएंगे। तो एक तो विषय हो गया रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का। दूसरा विषय है अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में एग्रीमेंट टू लीज होता है, और एग्रीमेंट टू लीज और एग्रीमेंट टू सेल दो चीज़ों का होता है। जिन्होंने एग्रीमेंट टू लीज करा रखा है उन्हें एग्रीमेंट टू लीज कैंसिल कराना होता है, और जिन्होंने नहीं करा रखा है उन्हें एग्रीमेंट टू सेल पे करना पड़ता है, जो कि लगभग 2.5%, 3% के करीब का खर्चा वाइट की वैल्यू को सेलर को पे करना पड़ता है। अगर आपका एग्रीमेंट टू लीज हो रखा है या एग्रीमेंट टू सेल करवाना है, तो आपको जो एग्रीमेंट हमने किया है, जो वाइट की वैल्यू डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसके ऊपर का पेमेंट प्लस वाइट का कम से कम 10% मिनिमम पेमेंट आपको ले लेना चाहिए। तभी जाके काम को या डील को आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस दिन आप एग्रीमेंट टू लीज कैंसिल कराने या एग्रीमेंट टू सेल कराने के लिए जाते हैं, आपको ये होने से पहले आपको अपनी पूरे पैसे या तो डीडी के रूप में या तो कैश के रूप में आपको ले लेना चाहिए। चेक वगैरह को प्रीफर नहीं किया जाता, या तो डीडी या तो आरटीजीएस, यही दोनों होता। आपके अकाउंट में डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करने से पहले सारे पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप जब एक बार्गेन के प्रोसेस में जाते हैं तो आपको बहुत ही क्लेवर वे में बार्गेन करना चाहिए बायर के साथ। और चूंकि मार्केट में प्रॉपर्टी का प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो आपको एक जो जेन्युइन आपका ब्रोकर होता है, जो कंसल्टेंट होते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं, उनको हायर करना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ये कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, क्योंकि डील को एग्जीक्यूट कराना इट्स नॉट ए ईजी टास्क, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको एक प्रोफेशनल आदमी को हायर करना चाहिए। बाकी आपको लीगैलिटी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, या किसी भी तरह से लाइसेंसिंग के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो दिए गए नंबर पे प्लीज़ हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको हर एक स्टेज में आपको गाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।